देखिए इस वीडियो में क्वेश्चन करने जा रहे हैं लीड कोड का मैक्सिमम कंसेक्यूटिव वंस 3। अब देखिए क्या हो रहा है। यहाँ बोल रहा है गिवन एक बाइनरी अरे गिवन होगी यानी कि 1 और 0 की, और एक के गिवन होगा। हमें रिटर्न करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव वंस इन द अरे इफ यू कैन फ्लिप एट मोस्ट के जीरोस। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एट मोस्ट 1 0 था, यहाँ पे के की जगह यहाँ पे 1 था। लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है के, यानी कि आप मैक्सिमम के 0 को फ्लिप कर सकते हैं टू मेक देम 1। अब बताइए कि कितनी हम मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव 1 वाली सब अरे बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेगा, अगर मैं ये उठा लेता हूँ ये, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेगा, यहाँ पे 3 0 है लेकिन K2 है, यानी कि हम इस सब एरे को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितने हैं, 3 0 हैं, हम 2 0 को ही 1 क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आप अगर ये देखेगा, ये वाली देखो, इस सब एरे में 2 zeros हैं और मैं इन दोनों 0 को क्या कर सकता हूं, कन्वर्ट कर सकता हूं टू 1 टू मेक दिस सब एरे ऑल 1। इसका मतलब क्या है, ये इंक्लूड हो जाएगी। इस क्वेश्चन को हम स्लाइडिंग विंडो से करेंगे। क्यों? क्योंकि सब एरे है, सब एरे का क्वेश्चन है। ठीक है, सब एरे का। अब सब एरे का क्वेश्चन है तो हमें पता है कि सब एरे का मतलब स्लाइडिंग विंडो। तो स्लाइडिंग विंडो का कैसे करें, कंडीशन क्या है यहाँ पे इफ यू कैन फ्लिप एटमोस्ट के 0। भाई एटमोस्ट के 0, अब इसका क्या मतलब हुआ, क्या मैं 0 को फ्लिप करके देखूंगा? नहीं। क्यों? इस क्वेश्चन की परिभाषा कुछ ऐसे लिख सकते हैं हम, ऐसी सब एरे निकालो जिसमें एटमोस्ट के जीरोज हो। एटमोस्ट के जीरोज एक भी नहीं है तो बढ़िया, ठीक है, एक भी नहीं, इसका मतलब क्या है, सारे 1 है। ठीक है, एटमोस्ट के 0। अगर जैसे यहाँ पे ऐसी सब एरे निकालो जिसमें ज्यादा 2 0 है, ठीक है, ये वाला आ जाएगा। अगर सारे 1 होते तो भी चलता, ठीक है, सारे 1, मान लीजिए 1 1 लिखा हुआ है तो भी चलता। तो आंसर ये आया था इसकी पूरी लाइन। ठीक है, तो क्वेश्चन की परिभाषा चेंज कर दी है हमने। बोल दिया है कि भाई कंडीशन क्या है स्लाइडिंग विंडो की, कंडीशन ये है कि ज्यादा से ज्यादा के जीरोज होने चाहिए हमारी सब एरे के अंदर। लास्ट वीडियो में हमने स्लाइडिंग विंडो की शक्ल देख ली थी कि स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन कैसे करते हैं। 2 पॉइंटर होते हैं, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। इंट लेफ्ट इज इक्वल टू 0 होता है। हम क्या कर लेते हैं, कुछ वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग में ही। आंसर इज इक्वल टू 0, इंट विंडो इज इक्वल टू 0, इंट n इज इक्वल टू nums डॉट लेंथ। और दूसरा पॉइंटर जो होता है वो राइट मानते हैं इसको, और उसको डिफाइन कर देते हैं, लूप लगा देते हैं, इंट राइट इज इक्वल टू 0, राइट लेस देन n, राइट प्लस प्लस। ऐसे ही करते थे अब तक हम स्लाइडिंग विंडो में। लास्ट के 2 क्वेश्चन में कर लिया है हमने मैक्सिमम कंसेक्यूटिव 1, मैक्सिमम कंसेक्यूटिव 1 2, और ये क्या है, मैक्सिमम कंसेक्यूटिव 1 3। प्लेलिस्ट है पूरी की पूरी, जाइए देखिए अपनी आंखों से। मैक्सिमम कंसेक्यूटिव 1 जरूर देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को करने से पहले, आपका भला हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब विंडो को अपडेट करते हैं। विंडो इज इक्वल टू विंडो प्लस क्या, नम्स ऑफ राइट। ठीक है, स्टैंडर्ड स्लाइडिंग विंडो है, मैं सोच भी नहीं रहा हूं, रट गया है तो मुझे क्या करना है, स्टैंडर्ड स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब डिस्ट्रॉय करते हैं। विंडो हमने ऐड तो कर लिया है विंडो में से, लेकिन अगर विंडो सही नहीं है भाई, इसको तोड़ो, पीछे से दौड़ते चले जाएंगे। यानी कि इफ कंडीशन नॉट सेटिस्फाई, वाइल के अंदर लिखेंगे जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करानी है हमें। अगर ऐसा है तो विंडो में से माइनस करते जाइए, माइनस इज इक्वल टू, यानी कि विंडो इज इक्वल टू विंडो माइनस क्या, नम्स ऑफ लेफ्ट, नम्स ऑफ लेफ्ट, और लेफ्ट को आगे बढ़ाते जाइए, लेफ्ट को आगे बढ़ाते जाइए। ठीक है, अच्छा, हमने आंसर पहले यहाँ पे डिफाइन कर दिया था। अच्छा, तो जो भी आंसर होगा ना, जो भी आंसर होगा हम रिटर्न करा देंगे। अभी हमने कुछ अपडेट नहीं किया है लेकिन इसमें करेंगे। इसके बाद इस वाइल के बाद हमारी विंडो सुंदर हो चुकी होगी। इसका मतलब क्या है, हम आंसर में उसको पटक देंगे। आंसर इज इक्वल टू विंडो का कुछ काम। ठीक है, हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम 1 हो। ठीक है, वो अच्छा, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि भाई ज्यादा से ज्यादा के 0 हो, ज्यादा के 0 हो। अच्छा, अगर मान लेते हैं कोई सब एरे है मेरी 1 1 1, इसमें कितने 0 हैं, एक भी नहीं। इसकी लेंथ कितनी है, 3, इसका सम भी कितना है, 3। इसका मतलब क्या, अगर एक भी 0 नहीं हुआ इसका मतलब क्या है कि भाई सम भी कितना होगा, 3 होगा, और लेंथ भी कितनी होगी, 3 होगी। 1 0 1, इसमें सम बताइए 2, 0 कितना है, 1 है। सम इज लेस देन क्या होगा, लेंथ होगा। समझ रहे हो, सम कितना है, 2 है, लेंथ कितनी है, 3 है। हमें पता है क्यों, क्योंकि 1 और 0 ही होंगे। तो सम कितना है, 2 है, लेंथ कितनी है, 3 है। समझ रहे हो, इसका बताइएगा। ये सब एरे है कोई, इसमें क्या है, सम, इसमें है 1 सम है। ठीक है, लेंथ कितनी है, 3 है। अच्छा, इसका बताइएगा, सम कितना है, 0, लेंथ कितनी है, 3 है। इसका मतलब है हम सम से खेल सकते हैं, सम से हम खेल सकते हैं। और सम क्या है यहाँ पे, विंडो ही तो है, विंडो ही तो है सम सब एरे का। तो कंडीशन क्या होगी भाई, अगर सम लेस देन होता है, लेस देन होता है लेंथ ऑफ सब एरे का, लेंथ ऑफ सब एरे का निकालते हैं राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 से। ये क्या है, विंडो इज लेस देन लेंथ ऑफ सब एरे, या फिर इक्वल। समझ रहे हो, यानी कि सारे 1 हो अगर। ठीक है, अगर सारे 1 होते हैं तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, इक्वल में आ गया। अब विंडो लेस देन लेंथ का मतलब क्या है, विंडो लेस
देन लेंथ, विंडो का सम यहाँ पे भी तो लेस देन लेंथ ही है, लेकिन हमें क्या कंस्ट्रेंट लगाना है कि भाई यहाँ पे के आ जाए पिक्चर में। जैसे कि यहाँ पे के इज इक्वल टू 2 था, तो यहाँ पे लिख सकता हूं मैं विंडो प्लस के इज लेस देन राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है देखो यहाँ लिखा हुआ है अगर विंडो का सम जो है उसमें मैं के ऐड कर देता हूं, जैसे कि यहाँ पे था, इसमें 2 ऐड कर दिया, अगर अब भी छोटा है उसकी लेंथ से, इसका मतलब क्या, कंडीशन गलत हो गई है। हमारे बात को, अगर विंडो का सम प्लस के यानी कि 2 भी ऐड करके अगर छोटा हो गया है ना लेंथ से, इसका मतलब है गड़बड़ है। समझ रहे हो? बड़ा होता चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मजे लो। यानी कि जैसे यहाँ पे विंडो का सम कितना है, 3 है, 3 प्लस के बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाई है हमारी, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया। और आंसर क्या होगा? आंसर होगा मैथ डॉट मैक्स पुराना वाला आंसर माइनस कोमा नया वाला आंसर। नया वाला क्या है? लेंथ ऑफ दैट अरे, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1। रन करके देखते हैं। कंपाइलेशन एरर, बहुत बढ़िया, सेमीकोलन लगा दीजिए। इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी है? बिग ऑफ एन, क्योंकि स्टैंडर्ड स्लाइडिंग विंडो। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी कितनी है? स्पेस कम्प्लेक्सिटी है भाई बिग ऑफ 1, कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है। बोल रहा है भाई आंसर इसको नहीं मिला क्योंकि रिटर्न की स्पेलिंग गलत है। रन करते हैं। एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करते हैं। ठीक है भाई, सबमिट भी हो जाएगा। हाँ, हो गया है सबमिट भी, देख लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबमिट हो गया। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो की लिंक इधर मिल जाएगी।